डिस्कस अबाउट मसल्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने किस्म के मसल्स पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या कंपोजिशन है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये है कि जो मसल्स हैं किस चीज़ से मिलके बने हुए होते हैं। मसल्स टिश्यू के मिलके बने हुए होते हैं और उसकी वजह से हमें क्या एबिलिटी मिलती है, रिलैक्स और कंट्रैक्ट करने की एबिलिटी मिलती है। तो एनिमल्स जो हैं उनके अंदर जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं वो मिलकर टिश्यू टिश्यू के बाद मसल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी न किसी किस्म की या ह्यूमन बॉडी किसी तरह की मूवमेंट कर सकती है। ये किस वजह से हो रही है? मसल्स की वजह से हो रही है। वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उनके अंदर मेजरली 3 किस्म के हमारे पास मसल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले स्मूथ मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है और कार्डिक मसल्स है। अब हम वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल जो हैं अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द मसल्स टू इवॉल्व इन द एनिमल किंगडम, यानी कि एनिमल किंगडम के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट किस्म के मसल्स पाए जाएंगे वो हमारे स्मूथ मसल्स पाए जाएंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा कुछ ना कुछ पाया जाए या ना पाया जाए, ये स्मूथ मसल्स यानी कि मसल्स की कैटेगरी में हमें ज़रूर मिलेंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि इनकी शेप के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि ये हमारे पास लॉन्ग और स्पिंडल शेप के हमारे पास मसल्स होंगे। उसके अलावा क्या होगा कि हर किसी के अंदर अपना अपना एक न्यूक्लियस होगा। देखिए न्यूक्लियस होगा, स्ट्रिएशन नहीं होगी। स्ट्रिएशन मतलब कि इसके अंदर डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं पाए जाएंगे, स्ट्रिएशन नहीं पाई जाएगी। वजह क्या है कि इसके अंदर जो मायोफिब्रिल्स हैं, मायोफिब्रिल्स के अंदर जो हमारे पास लाइट और डार्क बैंड्स वगैरह बनते हैं वो यानी कि मायोफिब्रिल हमारे पास स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, जिसकी वजह से इसके पास प्रॉपर स्ट्रिएशन नहीं होगी। इस वजह से यानी कि ये हमें डार्क और लाइट बैंड नहीं देते। उसके अलावा ये क्या है कि इनवॉलेंट्री हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। यानी जो हमारा सीएनएस है वही इन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। यानी खुद ब खुद ये चल रहे होते हैं, जो इनका सेट हुआ हुआ है सारा सिस्टम। ठीक है, अब वही दोबारा बात, इन्हें याद रखने का क्या तरीका है कि ये हमारे पास विसरल हैं, नॉन स्ट्राइएटेड हैं और इनवॉलेंट्री हैं। मतलब इनके अंदर डार्क और लाइट बैंड नहीं होंगे और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। अब ये ज़्यादातर आपको जो स्मूथ मसल्स है कहाँ मिलेंगे? ये वहाँ मिलेंगे जहाँ पे आपके हॉलो ऑर्गन्स होंगे। हॉलो ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जिस तरह देखिए आपके ब्लड वेसल्स हैं वो वैसे अंदर से हॉलो होते हैं, उसके अंदर ब्लड फ्लूइड फिर रहा होता है। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टाइप से हो गए, उसके अंदर आपको स्मूथ मसल्स मिलेंगे। अब होता क्या है कि जो मसल्स है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोजन की मिकदार कितनी होगी? जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोजन की जो अमाउंट है वो थोड़ी कम होगी एज कम्पेयर टू द कार्डिक एंड स्केलेटल मसल्स। वजह यह है कि इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फंक्शन नहीं करना होता, बस जो इनका फंक्शन चल रहा होता है वो इन्होंने नॉर्मल अपनी अमाउंट में यानी अपनी एक रिदम में करना होता है। इस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोजन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बेसिकली था हमारा स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में क्या होगा कि नॉन स्ट्राइएटेड होंगे, नॉन स्ट्रिएटेड होने के साथ साथ यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे और उसके अलावा ये हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। ये था बेसिकली स्मूथ मसल। अब हम बात कर लेते हैं अपने कार्डिक मसल के बारे में। कार्डिक मसल नाम से जाहिर हो रहा है कि भाई इसका किसी न किसी तरह कार्डिक यानी कि हार्ट के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा। होता क्या है कि ये हमारे हार्ट के मसल्स हैं। उसके अलावा और यही मसल्स हमारे हार्ट की जो वॉल्स हैं उसका यानी कि ज़्यादातर एरिया बना रहे होते हैं। उसके अलावा ये है कि ये चेन की सूरत में होते हैं और हर सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं और हर सेल के अंदर अपना अपना एक न्यूक्लियस होता है और ये चेन्स वगैरह बनाते हैं। अब वो देख लेते हैं कैसे चेन बनाते हैं। अब ये जो हमारे पास एक पोर्शन है ये वाला, ये एक सेल है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, देखे हैं कि एक चेन बनती जा रही है। चेन बनती जा रही है, हर किसी के अंदर अपना अपना एक यानी कि हमारे पास न्यूक्लियस है। उसके अलावा यानी कि हमारे पास यानी स्ट्रिएशन वगैरह यहाँ पे पाई जा रही है, बैंड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके अलावा चेन बन रही है। ये चेन्स एक दूसरे के साथ हमारे पास ब्रिजेस, ओब्लिक ब्रिजेस जो हैं उसके थ्रू कनेक्टेड हैं और उसके बाद क्या होगा कि ये आपस में जुड़ते जाएंगे और फाइबर की सूरत इख्तियार कर लेंगे। ठीक है, ये बेसिकली अरेंजमेंट है हमारे कार्डिक मसल्स की।
उसके अलावा ये फंक्शन क्या करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वगैरह करवाते हैं इसकी, और ये ऑलमोस्ट किसी टाइम भी नहीं रुकते, इसलिए ये फैटीगलेस हैं। उसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोजन की मिकदार दूसरे मसल्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इन्हें रुकना नहीं होता, हर वक्त काम करते रहना होता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, स्ट्राइएशन, डार्क एंड लाइट बैंड्स आपको नज़र आए, ये देखें यहाँ पे ये स्ट्राइएशन आपको नज़र आ रही है, ये डार्क लाइट यानी कि आपको जोन्स नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा ये जो जिगजैग पैटर्न है, उसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, इंटरकलेटेड डिस्क की भी हमने बात कर ली, और ब्रिजेस के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम बात कर लेते हैं अपने स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल नाम से जाहिर हो रहा है कुछ ना कुछ स्केलेटन से इसका वास्ता होगा, स्केलेटन से, ठीक है। अब क्या होता है कि इंटरकलेटेड हमारे पास ये स्केलेटन जो मसल्स हैं, ये हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और मूवमेंट ऑफ द बोन्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है इनकी। उसके अलावा क्या होगा कि ये जो हमारे मसल्स हैं, ये हमारे वॉलेंट्री मसल्स हैं, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में है, इन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। इसके अंदर जो स्ट्राइएशन है, स्ट्राइडेटेड, ये मतलब कि डार्क और जो लाइट ये बैंड्स हैं, वो हमें इसके अंदर प्रोमिनेंट नजर आएंगे। अब ये हमारे पास पाए कहाँ जाते हैं स्केलेटल मसल्स, मेजरली हमारे पास बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि ये हमारे मसल जो हैं बोन के साथ जुड़े हुए होते हैं, और उसके अंदर हमें बंडन यानी कि बंडल ऑफ कोलेजन एक होता है जिसे हम टेंडन कहते हैं। टेंडन के साथ ये हमारे बोन के साथ जुड़े हुए होते हैं। कौन से मसल्स? स्केलेटन मसल्स। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि स्केलेटल मसल्स की को। अब ये मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मसल है, मसल्स को काटा गया, एक क्रॉस सेक्शन लिया गया, तो हमें देख यहाँ पे बहुत सारे अंदर स्ट्रक्चर्स वगैरह नज़र आना स्टार्ट हो गई। अब हम क्या करते हैं कि इस को मज़ीद आगे देखते हैं मैग्नीफाई करके, तो हमें एक मसल बंडल मिल गया। मसल बंडल के अंदर हमारे पास ये सिलेंड्रिकल शेप की कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम मसल फाइबर सेल कहेंगे। अब ये होगा कि हम इसके अंदर से एक मसल फाइबर को निकाल लेते हैं और उसे मज़ीद मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो उस मसल फाइबर को जब हमने मैग्नीफाई किया तो हमें उसके अंदर मज़ीद लाइनें नज़र आईं। इन लाइनों को हम क्या कहेंगे? मायोफिब्रिल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मायोफिब्रिल्स। अब जो मायोफिब्रिल्स की आउटर मेम्ब्रेन है, जिस तरह हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम सार्कोलीमा कहेंगे। क्या कहेंगे? सार्कोलीमा। अब इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा, ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह आएंगे, उसके साथ कौन सा वर्ड आएगा? सार्को। क्या आएगा? सार्को। सार्को यानी कि हमारे मसल्स को यानी रिप्रेजेंट करेंगी, यानी ये कि ये सार्को का जहां लफ्ज आ जाएगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्केलेटल मसल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब मिसाल के तौर पे जिस तरह हमारे आम सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी तरह इनके अंदर भी, मायोफिब्रिल्स के अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स हैं, उसके अंदर हमें क्या मिला? हमें ग्लाइकोजन और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी मिला। अब जो इसके अंदर है, इसके अंदर भी आपको पता है कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है, इसलिए इसके अंदर भी ग्लाइकोजन और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और हाई अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, ये तो बात होगी एक साइड की। अब जिस तरह हमने मसल्स को काट के देखा और उसके मसल बंडल्स को देखा, मसल बंडल्स में से एक मसल फाइबर निकाला, मसल फाइबर को अब हम मज़ीद मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो हमें यहाँ से ये जो एक लाइन है इसे निकाल के देखते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? मायोफिलामेंट। क्या कहेंगे? मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट को जब हम यानी कि मज़ीद मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो हमें कुछ इसके बैंड्स वगैरह अंदर नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब हम वन बाय वन इन बैंड्स के बारे में बात करते हैं, इसकी अंदर से स्ट्रक्चर क्या है। अब जो जैसा कि हमने बात करी कि मायोफिलामेंट को मज़ीद हम मैग्नीफाई करके देखें, तो हमें इसके अंदर दो तरह के बैंड्स नज़र आएंगे। एक एक्टिन नज़र आएगा, एक मायोसिन। एक्टिन जो होगा हमारे पास थिन होगा, यानी बारीक धागे से होंगे, और मायोसिन जो होगा ये हमारे पास थोड़े मोटे धागे होंगे एज कम्पेयर टू दी एक्टिन। अब होता क्या है, इसे हम देखते हैं कि इसकी मायोफिलामेंट की स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो सबसे पहले हमें इसे गौर से देखने से यहाँ हमें जी लाइन वगैरह मिलेगी। क्या मिलेगी? जी लाइन।
जी लाइन के साथ अटैचमेंट होगी किसकी, हमारे एक्टिन की, मतलब कि थिन जो हमारे पास फिलामेंट होगी उसकी। अब ये देख लें यहाँ पे ये हमारे पास थिन फिलामेंट है, क्या है, थिन फिलामेंट। अब इसके ऊपर जो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलेगी ये हमें मिलेगी, ये हमारी मायोसिन की, किस चीज़ की, मायोसिन की। ये हमारे पास क्या है, थिक फिलामेंट। अब ये हमारे पास इस तरह अरेंज हुए हुए हैं। अब ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास ये थिक फिलामेंट का रीजन है, अगर हम इसके एक लाइन खींचें तो लाइन खींचने पे हमें एक समझो कि जोन मिल जाता है एक खास किस्म का, ठीक है। उसके अंदर क्या हो रहा है कि ये हमारा एक तो थिक फिलामेंट आ रहा है, उसके साथ देखेंगे हमारे पास कुछ ना कुछ हिस्सा थिन फिलामेंट का आ रहा है, ठीक है। इस वाले हिस्से को, इस बैंड को हम ए बैंड कहेंगे, क्या कहेंगे, ए बैंड कहेंगे। अब हम थोड़ा सा अगर इस तरफ मूव करें तो ये देख रहे हैं कि ये वाली लाइन और यहाँ पे ये दूसरे थिक फिलामेंट से के दरमियान जो एरिया आ रहा है, यहाँ पे जस्ट हमें थिन फिलामेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, थिन फिलामेंट। इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, हमारा आई बैंड कहेंगे, क्या कहेंगे, आई बैंड। अब फिर आगे वही कि हमें इसके अंदर थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट मिल रहे हैं, तो इस वाले को दोबारा क्या कहेंगे, ए बैंड। इस साइड पे देखें, यहाँ पे हमें हमारा सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट मिल रहा है, इस वाले हिस्से को हम ए बैंड कहेंगे। इस वाले हिस्से में फिर देखा जाए तो हमें थिक और थिन दोनों मिल रहे हैं, और इस वाले को हम ए बैंड कहेंगे। ये बेसिकली थे हमारे बैंड्स। अब इसके बाद मज़ीद अगर हम यहाँ अपने ए बैंड को मज़ीद मॉडिफाई करें और इसमें से हम अपने थिन फिलामेंट वाले हिस्से को निकाल दें, क्या कर दें, निकाल दें थिन फिलामेंट वाले को। जो ये हमारे पास जोन ये वाला सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर हमारे पास थिक फिलामेंट आ रहा है, इस वाले जोन को हम क्या कहेंगे, एच जोन कहेंगे, क्या कहेंगे, एच जोन। और इस एच जोन के दरमियान में अगर एक लाइन खींची जाए, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, एम लाइन कहेंगे, क्या कहेंगे, एम लाइन कहेंगे। अब ये होगा कि एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन तक के दरमियान का जो फासला है या दरमियान का जो भी हम कह सकें, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सार्कोमेयर कहेंगे। एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन तक को हम क्या कहेंगे, सार्कोमेयर कहेंगे। बेसिकली ये था हमारा मायोफिलामेंट, क्या है, एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बना हुआ है। एक्टिन और मायोसिन के दरमियान हम जब लाइनें खींचते हैं तो हमें मुख्तलिफ बैंड मिलते हैं। ऐसा बैंड जिसके अंदर हमारे पास थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट का कुछ हिस्सा है उसे ए बैंड कहते हैं, और जो हिस्सा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक पतला सा बैंड आए उसे हम आई बैंड कहेंगे। अगर हम ए बैंड के अंदर मज़ीद और लाइन खींचे जिसके अंदर से हम अपने थिन फिलामेंट को निकाल दें, उसे हम एच जोन कहेंगे। एच जोन के अंदर हमें अपनी एम लाइन मिलेगी। दोनों जी लाइंस के दरमियानी हिस्से को या एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन तक को हम अपना सार्कोमेयर कहेंगे। और ये यही बात है, ए बैंड आई बैंड, ए बैंड आई बैंड, ए बैंड आई बैंड की वजह से हमें क्या मिल रही है, स्ट्राइएशन मिल रही है। क्या मिल रही है, स्ट्राइएशन, मतलब कि हमारा डार्क और हमारा लाइट हमें बैंड्स मिल रहे हैं। ये बेसिकली था हमारा स्केलेटल मसल।